देश की आजादी के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच में हमेशा से कंपैरिजन किया जाता रहा है। ये नेता थे सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर विचार नहीं मिलते थे। ऐसे ही एक मुद्दा था चीन के लिए भारत की पॉलिसी को लेकर। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के विचार बहुत अलग थे। एक पूरब की सोचता था तो दूसरा पश्चिम की सोचता था। नेहरू आदर्शवादी नेता थे, जबकि पटेल के विचार बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक, यथार्थवादी और व्यवहारिक थे। लेकिन कभी भी हमारे देश में इस बात पर खुलकर चर्चा नहीं की गई। न सरकारों ने और न ही मीडिया ने कभी इस बहस को खोला कि चीन को लेकर पटेल की नीति क्या थी और क्या भारत को पिछले लगभग 70 सालों में इस नीति में बदलाव की कोशिश करनी चाहिए थी। और नतीजा ये है कि भारत और चीन का मुद्दा आज भी उलझा हुआ है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उस समय पटेल की जगह नेहरू का रास्ता अपनाया गया। पटेल ने चीन को लेकर हमेशा से एक शक जाहिर किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि पटेल और नेहरू चीन को लेकर कितने अलग थे और पटेल का वो शक आखिर क्या था। आपको कमेंट में बताना है कि आपके हिसाब से किसके विचार ज्यादा सही थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आजादी के टाइम पर जब नेहरू अंतरिम सरकार के पीएम बने तो उन्होंने विदेश नीति का जिम्मा भी संभाल लिया था। तब नेहरू भारत और चीन की आजादी के संघर्ष को लेकर एक जैसा सोचते थे। उन्हें लगता था कि चीन और भारत दोनों एशिया के बड़े देश हैं। दोनों ने गुलामी को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो मानते थे कि भारत और चीन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध थे, क्योंकि दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे। तो नेहरू को लगता था कि ये दोनों देश एक साथ मिलकर एशिया में शांति ला सकते हैं। यही वजह है कि नेहरू ने कई मौकों पर चीन के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की नीति अपनाई। यहाँ तक कि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तब भी सरकार की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। असल में नेहरू को लगता था कि अगर भारत और चीन के बीच दोस्ती रहेगी तो ये पूरे एशिया के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों नए आज़ाद हुए देश ताकत रखते थे एशिया की सबसे बड़ी पावर बनने का। इसीलिए नेहरू ने चीन की हरकतों को नज़रअंदाज किया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरदार पटेल हमेशा से ही चीन को शक की नज़रों से देखते थे। उन्हें तिब्बत को लेकर चीन के इरादों पर हमेशा से ही समस्या थी। 1950 में तिब्बत पर जब चीन ने हमला किया, उससे पहले ही पटेल को लगने लगा था कि चीन की अपने बॉर्डर बढ़ाने वाली सोच भारत के लिए आगे चलकर बड़ा खतरा बनेगी। फिर 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, तब पटेल ने पंडित नेहरू को एक लंबा चौड़ा लेटर लिखकर उन्हें आगाह भी किया था। इस लेटर में पटेल ने लिखा कि तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन नेपाल, सिक्किम और भूटान पर भी नजरें गड़ाए बैठा है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि चीन का तिब्बत पर कब्जा भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर जोन का काम करता था। अगर चाइना तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो भारत की उत्तरी सीमाएं अनसेफ हो जाएंगी। आगे चलकर आपको पता ही है दोस्तों कि पटेल कुछ भी गलत नहीं कह रहे थे। कुछ ही सालों बाद चाइना ने भारत के बॉर्डर के पास अपनी चालबाजियां करनी शुरू कर दी थी। चाइना ने सक्शगाम वैली में सड़क बनानी भी शुरू कर दी। इसी विवाद से आगे चलकर 1962 का इंडो चाइना वॉर भी हुआ। दोस्तों, रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि चीन के लिए नेहरू की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा आइडियलिस्टिक थी। उन्हें लगा करता था कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग से समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन इसी जगह पर पटेल, जिन्हें भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिली थी, हमेशा से ही वो चाइना को लेकर सतर्क थे। पटेल की बायोग्राफी लिखने वाले राजमोहन गांधी लिखते हैं कि पटेल बेहद प्रैक्टिकल थे। उन्होंने चाइना को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक पॉसिबल थ्रेट यानी खतरे के तौर पर देखा। गांधी लिखते हैं कि पटेल इस बात को लेकर परेशान थे कि चाइना की पॉलिसीज आगे चलकर भारत के लिए लंबे समय में बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अब दोस्तों, पटेल ये सब सोचते तो थे और साथ ही नेहरू को आगाह भी कर रहे थे, लेकिन नेहरू ने इन बातों पर खास ध्यान नहीं दिया। वो उस वक्त चाइना के साथ टकराव से बचना चाहते थे जब देश बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। नेहरू चाहते थे कि टकराव की बजाय बातचीत के साथ चाइना के मुद्दे से निपटा जाए और सल्यूशन निकाला जाए। तिब्बत के मसले पर भी उन्होंने इसीलिए चाइना का बहुत विरोध नहीं किया।
उसके बाद दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया समझौता था। इस समझौते का मतलब था कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मानेंगे, एक दूसरे पर अटैक करके उनकी जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे और दोनों ही देश एक दूसरे के घरेलू मामलों में दखल भी नहीं देंगे। इसके साथ ही दोनों देश एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के पर्पस से इक्वालिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। आज आप जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सुनते हैं वो इसी पंचशील समझौते के बाद आया था, जो उस वक्त भारत और चाइना के बीच दोस्ती का प्रतीक बना। लेकिन नेहरू को नहीं लगा था दोस्तों कि चीन में माओ की सरकार असल में भारत के लिए किस तरह के इरादे बनाकर चल रही है। लेकिन दोस्तों इन सभी के बावजूद पटेल सही दिशा में सोच रहे थे, क्योंकि भले ही भारत ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन हाथ मिलाने के बाद भी चीन भारत के भले की नहीं सोच रहा था। चाइना ने धीरे धीरे भारत की बॉर्डर्स पर दबाव बनाना शुरू किया। 1962 में जब चाइना ने भारत पर हमला किया, तब नेहरू की विदेश नीति को घेरा जाने लगा। लोगों का कहना था कि नेहरू ने चाइना की असली मंशा को समझने में बहुत बड़ी भूल की है। अगर पटेल की चेतावनियों पर ध्यान दिया गया होता तो शायद 1962 के युद्ध से भारत बच सकता था। हिस्टोरियन बी.आर. नंदा का कहना है कि नेहरू का आदर्शवाद उन्हें चीन की वास्तविकता से दूर रख रहा था। उन्हें लगता था कि चीन एक दोस्ताना देश है, जबकि पटेल ने शुरू से ही चाइना को भारत के लिए खतरा माना था। दोस्तों आज भी कई लोग यही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है। सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में ही हो गई थी, यानी कि इंडो चाइना वॉर के 12 साल पहले। तब देश आजाद ही हुआ था और देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को डेवलप करने में लगा था। अगर पटेल कुछ साल और जिंदा रहते तो शायद दोनों बड़े नेताओं का मतभेद एक सही कंक्लूजन पर पहुंचता। वैसे पटेल और नेहरू के इस अप्रोच को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेहरू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में सोच रहे थे और पटेल अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे थे। एक आदर्शवाद की परिपाटी पर चल रहे थे तो दूसरे यथार्थ को सही मान रहे थे। वहीं अगर ये दोनों नेता कुछ वक्त और साथ में काम करते तो शायद ऐसा होता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच एक अच्छा बैलेंस होता। नेहरू और पटेल के बीच का ये टकराव इंडो चाइना रिलेशंस का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नेहरू और पटेल के बीच का जो ये मतभेद है, ये केवल विचारों का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और भविष्य की रणनीति का था। जहां नेहरू ने चाइना पर भरोसा किया, वहीं पटेल ने चाइना को कभी भी पूरी तरह से दोस्ताना देश नहीं माना। और दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में कहा भी जाता है कि कोई भी देश हमेशा परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं रहता। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपकी नज़र में कौन सही था, पटेल या फिर नेहरू। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।